माँ की लाडली बहू। अक्सर लड़कियाँ मायके से बिछड़ने के बाद अपनी माँ को, अपने परिवार को याद करती हैं। इसीलिए कई बार उन्हें फ़ोन करती हैं, उनसे बातें करती हैं, जिससे वो उनके साथ जुड़ी रहे। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। पर सहानी परिवार की बहू नेहा को तो कुछ अलग ही बीमारी थी, हर बात अपनी माँ को बताने की, जिसकी शुरुआत उसकी शादी के कुछ महीनों बाद से ही दिखनी शुरू हो गई थी। सुबह के 9 बजे हैं, नेहा उठी है और ब्रश कर रही है। हाँ माँ, तुम्हें पता है कल रात ना मैं 2 बार पानी पीने उठी थी और एक बार मुझे बाथरूम जाना पड़ा। मेरी तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी माँ। मैं ब्रश कर रही हूँ, फिर रसोई में जाकर खाना बनाऊंगी। तुमने क्या बनाया नाश्ते में? अरे पहले ब्रश तो कर लो, फिर बात कर लेना। सुबह सुबह शुरू हो जाती हो। ये भी बता दो कि रात में नींद में कितनी करवट बदली थी तुमने? अरे हाँ, ये बताना तो रह गया। क्या पागल हो तुम पूरी? हटो, मुझे नहाने जाना है। हाँ माँ, अभी ना ये नहाने जा रहे हैं, उसके बाद मैं जाऊँगी। मैं आज ना पीले रंग के कपड़े पहन रही हूँ। नेहा हर छोटी सी छोटी बात अपनी माँ को बताती कि उसने क्या किया, उसके साथ किसने क्या बात की, और उसकी ये आदत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। नेहा, नेहा चल बहू, हमें बाजार जाने के लिए देर हो रही है। आ गई माँ जी। वो ना माँ से बात कर रही थी, आज नई ड्रेस पहनी है ना, तो बस वही बता रही थी माँ को। हे भगवान, ये ड्रेस तो तूने कई बार पहनी है। फिर? अच्छा, मुझे याद नहीं रहा शायद। एक मिनट, माँ को बता देती हूँ। अरे पागल लड़की, अब चल ना। राशन की दुकान पर बहुत लंबी लाइन होती है, हम जल्दी नहीं पहुंचे तो सारा राशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, माँ को मैं बाद में बता दूंगी। विमला और नेहा राशन की दुकान पर पहुंचते हैं, जहाँ लंबी लाइन थी। विमला नेहा से कहती है कि वो लाइन में खड़ी रहे, तब तक बाजार से सब्जी लेकर आ जाएगी। ठीक है माँ जी, आप जाइए, मैं यहाँ लाइन में खड़ी हो जाती हूँ। देखना लाइन में ही रहना, कहीं बाकी लोग ना आ जाए लाइन के अंदर। नहीं, मैं सब संभाल लूँगी माँ जी, आप जाइए ना। विमला सब्जी लेने चली जाती है और नेहा लाइन में खड़ी रहती है। अभी तो बहुत लंबी लाइन है, एक काम करती हूँ, माँ को फ़ोन कर लेती हूँ। नेहा अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और बातों में इतनी मगन हो जाती है कि टहलने लग जाती है, और उसे ध्यान ही नहीं रहता कि बाकी सब लोग लाइन के आगे जा चुके होते हैं। जब विमला सब्जी लेकर लौटती है तब, अरे सत्यानाश हो जिसने ये फोन बनाया। सामने देख तो सही, सब लोग राशन की लाइन में आगे चले गए और तू यहाँ मौसम विभाग की तरह बस खबरें देने में लगी हुई है। सॉरी माँ जी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। उस दिन नेहा की गलती की वजह से उन्हें राशन नहीं मिल पाया। विमला को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो अब करती भी क्या। उसने सोचा कि शायद नेहा समझ जाएगी, पर ये सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं था। शाम को विमला के घर कुछ मेहमान आते हैं। अरे आपने तो बहुत खिला दिया विमला बहन। अरे हम भी जब आपके घर आते हैं तो आप भी बिना खाए हमें कहाँ छोड़ती हैं। वैसे आपका मकान काफ़ी सुंदर है, ऊपर भी है क्या कमरे? हाँ हाँ है ना, आइए आइए, मैं आपको मकान दिखा देती हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत प्यार से बनवाया था मेरी सास ने, आइए। ऊपर नेहा का रूम था, जहाँ वो अपनी माँ से बातें कर रही थी। पता है माँ, दोनों ने 5 पकोड़े, 2 कचौरी और 4 बादाम खाए, ऊपर से चाय भी। एक साथ इतना भला कोई खा सकता है क्या? और दोनों की सूरत तो देखो, किसी काली भैंस से कम नहीं है। और दोनों के कपड़े, वो तो जैसे धोबी घाट से उठा के पहने हो। और ना, पीछे विमला और दोनों औरतें खड़ी होती हैं। बहू बड़ी मजाक क्या है, क्या तू भी नेहा बहू? हाँ, बड़ी मजाक क्या है आपकी बहू, इसीलिए तो हमारे हर पकोड़े का हिसाब रखा है इसने। हाँ, हमें भी अगली बार से आपके हर निवाले का हिसाब रखना पड़ेगा विमला बहन। हम भी तो थोड़ा मजाक कर ही सकते हैं, क्यों? आइए मैं आपको घर दिखा देती हूँ बाकी का। अरे अभी इसकी बाद और क्या ही देखना, चलते हैं हम। हाँ, तू बहू ना बहुत चालू रखना। हम उसके बाद 2 किशमिश भी लिए थे, वो भी बताना रह गया हो तो बता देना। दोनों वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती हैं और विमला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। नेहा, आसपास देखकर बात नहीं कर सकती? और क्या ज़रूरत है अपनी माँ को यह सब बताने की? तुझे कितनी बार कहा है हर छोटी छोटी बात अपनी माँ को मत बताया कर। तेरे दिमाग में घुसती क्यों नहीं ये बात?
मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब मैं किसी के घर खा भी नहीं पाऊंगी, इतनी बेइज्जती करवा दी तूने। सॉरी माँ जी, मेरा ध्यान ही नहीं था कि वो भैंस मतलब वो दोनों पीछे खड़ी हैं। हे भगवान, ये अंग्रेज चले गए और सॉरी पीछे छोड़ गए। क्या करूं मैं तुम्हारा बहू। विमला उस वक्त तो नेहा को छोड़ देती है, पर सुबह होते ही उसने नेहा की माँ को फ़ोन लगाया। हेलो समधन जी, मैं नेहा की सास बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? मैंने सोचा नेहा रोज़ आपसे बात करती है, सब कुछ बताती है, तो मैं भी आपसे बात कर लूँ, मेरा भी वक्त कट जाएगा। तो चलिए आज मैं बताती हूँ क्या क्या किया आपकी बेटी ने। वो ना सुबह 10 मिनट देर से उठी, फिर उसने ब्रश किया, फिर नहाया, पर उसने ना कपड़े आज अच्छे नहीं पहने, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। और आज उसने सब्ज़ी भी आलू की बनाई थी, उसमें उसने जीरा नहीं डाला था, इसलिए थोड़ा मज़ा स्वाद थोड़ा कम था, पर ठीक है कोई ना। फिर उसने अलमारी में से 4 कपड़े निकाले और 2 गिरा दिए। विमला अब हर रोज़ नेहा की माँ को फ़ोन करने लगी और हर छोटी छोटी बात बताने लगी। वो 1 घंटे में उन्हें फ़ोन करती, नेहा क्या कर रही है वो बताने लग जाती। एक तरफ नेहा थी जो अपनी माँ को फ़ोन करके सब बताती, और अब वही सब कुछ उसकी सास भी कर रही थी। पर एक सुबह नेहा को उसकी माँ का फ़ोन आता है। देखो, आज ना मैं तुम दोनों सास बहू के हाथ जोड़ती हूँ। आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना। तुम दोनों को लड़ना है लड़ो, बात करनी है करो, एक दूसरे को कत्ल कर देना है तो कर दो, पर मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। कभी तुम फ़ोन करती हो, कभी तुम्हारी सास। अरे परेशान कर दिया है मुझे। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे फ़ोन करने की। जो बताना है अपनी सास को बताना, समझी? और फ़ोन काट देती है। हेलो माँ, माँ, इससे क्या हो गया? ठीक है, मैं भी फ़ोन नहीं करूँगी अब। दरवाजे के पीछे खड़ी विमला मन ही मन मुस्काती है। हाय विमला, क्या दिमाग पाया है तूने, ऐसे ही थोड़ी सास बनी है तू, शाबाश। माँ जी, आप फ्री हैं? हाँ, क्या हुआ बहू? आज पता है क्या हुआ माँ जी? मैं सुबह उठी ना, तो फिर ना हे भगवान,